दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरे देश की निगाहें लगी हैं अमेठी और रायबरेली पे। पूरा सस्पेंस क्रिएट है। आखिर कौन लड़ेगा वहाँ से चुनाव? आपको बतलाना है, ये परंपरागत सीट गांधी नेहरू परिवार की रही है, जहाँ से इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, मतलब पहले फिरोज गांधी जीतते थे, फिर फिरोज गांधी की बनाई हुई सीट, उनकी उपजाऊ हुई मिट्टी पे इंदिरा गांधी लड़ती नहीं, सोनिया लड़ती नहीं। वास्तव में सीट फिरोज गांधी की बनाई हुई थी। और अमेठी, जहां से संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, जो अभी हाल में हार गए। हालांकि सीटें ये परिवार कभी हारा नहीं। राहुल ही एक पहले इस परिवार में हैं, राजीव गांधी के परिवार में, जो इस चुनाव में हारे और बुरी तरह से हारे। अब यह है कि क्या ये चुनाव लड़ेंगे दोनों लोग? अभी तक के जो खबरें आ रही हैं, ये लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। हकीकत ये है कि प्रियंका गांधी, सोनिया जी यहाँ से पलायन कर गई, क्योंकि वो जानती थी हम हार जाएंगे, इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, लोगों के काम नहीं कर पाएंगे। अब पब्लिक पूछेगी आपने अभी तक काम क्या किया? सबसे पिछड़े एरिया अमेठी और रायबरेली रह गए थे। यूपी के नहीं, हिंदुस्तान के पिछड़े एरियो में हो गया था। इस समय के जो रिपोर्टें आ रही हैं, तमाम चैनलों की रिपोर्टें भी साफ कर रही हैं कि इन सीट अमेठी से हो सकता है राहुल जी लड़ें, मगर प्रियंका जी वहाँ से नहीं लड़ना चाहती हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की दोनों हाई प्रोफाइल सीटें हैं और उस पे कांग्रेस के अंदर खुद मतभेद है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तमाम कांग्रेस के लीडर भी और खुद राहुल जी लड़ने को तैयार नहीं है। साथ में प्रियंका जी नहीं, सोनिया जी चूँकि राज्यसभा में इसीलिए चली गई थी, और कोई यहाँ से आने को तैयार नहीं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से भी इसकी पुष्टि की है, आज तक ने भी पुष्टि की है, और तमाम बड़े चैनल भी पुष्टि कर रहे हैं, कई समाचार पत्र पुष्टि कर रहे हैं, और कांग्रेस के कई बड़े लीडर दबी जबान मान रहे हैं इस बात को। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी पार्टी का पूरे देश में प्रचार अभियान संभालने पर फोकस कर रही है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वे सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों से चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु राहुल गांधी का लगातार यही कहते रहे कि हम सिर्फ वायनाड से ही लड़ना चाहते हैं। अब वहाँ पे मतदान हो गया। हुआ ये है कि राहुल गांधी की सीट वो फंस गई है, और बुरी तरह से फंस गई है। वजह यह है कि इन्हीं राजा का लड़ना और राजा जी की वाइफ का लड़ना बहुत बड़ी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर, कम्युनिस्ट की वहाँ सरकारें ने, कम्युनिस्ट का संगठन वहाँ पे सबसे मजबूत है वायनाड में। दूसरा क्या है, वायनाड में एकदम से बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ना, और बीजेपी 20-25% वोट के लगभग आ गई। ये बात कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है। तो 3 सीटें वहाँ पे बीजेपी ने बहुत तगड़ी फाइट में है, और तीनों आप समझ लीजिए नेक टू नेक फाइट है। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं प्रियंका को उनकी मां सोनिया गांधी को ये रायबरेली सीट से टिकट दिया जा सकता है। यूपी कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रस्ताव भी भेजा गया था। इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी के सामने अमेठी और प्रियंका गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव किया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इन सीटों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये बिल्कुल पक्की खबर है। 2019 में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे राहुल गांधी, और उसमें अमेठी से बुरी तरह से हार गए थे। 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड और यूपी के अमेठी से लड़ने के बाद भी सोनिया गांधी यूपी से रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी। राहुल को कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने
हार का बुरी तरह से सामना करना पड़ा था, जबकि सोनिया रायबरेली से भारी मतों से चुनाव जीतने की जो संभावना थी वो भी नहीं हुई। एक सम्मानजनक मतलब एक सम्मान बच गया, जो पहले लीड होती थी उस लीड से नहीं जीत पाई सोनिया, इसीलिए राजस्थान से राज्यसभा चुनाव सदस्य चुनी गई। ऐसे में रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे वक्त से चल रही थी। अमेठी से दावा ठोक रहे हैं, सबसे मेन जो बात आ रही रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है कि मैं प्रियंका जी के पीछे पीछे रहा, हर एक उसमें साथ रहा। प्रियंका जी 6 बजे के बाद प्रचार नहीं कर पाती, अब मैं तब भी लगा रहा, बराबर मेरी अकीदत एक ही परिवार के, जबकि मुझसे तमाम जगह के लोग चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। ये खुद उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा ने कहा तमाम जगह, और उसमें उनका इशारा पार्टी के और पार्टी के बाहर के, मतलब उनका कहना तमाम लोग, उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा है। मगर आपको बताना है, नेहरू और गांधी परिवार में रहा कि अपने घर के दामादों को उन्होंने कभी कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया। आपको बताना है, बहुत अच्छी संयुक्त राष्ट्र संघ की पंडित विजय लक्ष्मी थी, उनके हस्बैंड को नेहरू जी ने कभी इज्जत नहीं दी, जबकि बहुत इज्जत प्राप्त थे। इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी बहुत अच्छे समाज सेवी, ओरिजिनल समाज सेवी थे। पार्लियामेंट में उनसे अच्छी बहस नेहरू परिवार में कोई नहीं कर पाता था। उन्होंने कई घोटाले खोले थे पार्लियामेंट के अंदर, नेहरू परिवार, इंदिरा परिवार ने कोई घोटाला नहीं खोला। मुद्रा घोटाला उन्होंने खोला था। तो एक बहुत योग्य व्यक्ति थे, मगर उनको कुछ दिया नहीं गया। यहाँ तक था जो टेबल में लोग खाना खाते थे उसमें नीचे मैट होती थी थाली के नीचे, परंतु उनके फिरोज गांधी के उसमें नहीं है। ऐसा फिरोज गांधी ने स्वयं बोला था, और उनके प्रशंसक उनकी आत्मकथा में भी इस तरह का मेंशन किया गया। दूसरी आपको बताना है कि हाल ही में ये हरिद्वार में थे और रॉबर्ट वाड्रा गए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने कहा था, इस दौरान उनसे जब पूछा गया क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो रॉबर्ट वाड्रा तुरंत बोले। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पूरे देश से आवाज़ आ रही है, मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा देश की जनता के बीच में सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से कहा था दर्शन के अंदाज में, तो ऐसा लगा कि जैसे नेहरू जी आ गए हों या इंदिरा जी जैसे बोलती थी, इस तरह से वो बोल गए। हालांकि उस समय हवा भी तेज चल रही थी, तो उनकी आवाज़ में एक भारीपन था। 1999 में वहाँ चुनाव प्रचार करने गया था हूँ। उनका ये कहना था कि मैं 1999 से वहाँ चुनाव प्रचार मतलब अमेठी और रायबरेली सब जगह गया हूँ, और मुझे लोग बहुत चाहते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, मुझसे लोग हर वक्त बाय बाय करते रहते हैं, टाटा करते रहते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग दूर से हाथ हिलाते हैं, ये इनका कहना था। रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी को हम वहाँ से जीत दिलवा कर लाए थे। लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में रहूं। आप समझ लीजिए, रॉबर्ट वाड्रा ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था सोनिया से, मतलब सोनिया कौन, इनकी पत्नी की माँ को, मतलब उनको तो दिलाई, और साथ में उनकी माता जी को भी यही दिला के जीत लेकर के आए थे रॉबर्ट वाड्रा। फिर ये इनका ये भी कहना था कि मुझे मुरादाबाद में चूँकि इनकी इमेज ख़राब है, इनके चाचा, इनके रिलेटिव वगैरह बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए थे, तो उससे इनका मतलब बड़ा निगेटिव वहाँ पे है। तो अब आपको बताना है कि इनका परिवार चूँकि टूट जाएगा इसलिए नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि प्रियंका और इनका मानना है कि इस सीट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके पहले जब ये जीते हैं 2014 में तो पूरी ताकत लगा दी थी। उसमें भी आपको बताना है, उसमें असलियत है कि इनको विपक्ष के लोगों ने जिताया था। टोटल विपक्ष एक था। 2019 में सपा, कम्युनिस्ट सब लोग लगे थे। राहुल जी ने और प्रियंका जी ने और सोनिया जी ने लोगों से व्यक्तिगत कहा था, पूरी फौज गिरी पड़ी थी वहाँ पे अमेठी, वहाँ पे कांग्रेस की, तब ये बामुश्किल रायबरेली से जीत पाए थे। अब आपको वजह बता दें क्या है, क्यों लोग हट रहे हैं। उसकी वजह बताना है कि अभी क्या हुआ है कि मायावती ने कल एक घोषणा क्या कर दी है कि मौर्य को, रवि प्रकाश मौर्य को हटा के नन्हे सिंह चौहान को लड़ा दिया। नन्हे सिंह चौहान के लड़ने से क्या, सुल्तानपुर के व्यवसायी हैं, और इनका आप समझ लीजिए वहाँ के ग्राम प्रधानों में बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। कहाँ कहाँ उनकी है आपको बताना, सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली बहुत तगड़ी पकड़ है।
और ये काफ़ी वोट वहाँ पे काट देंगे, जिससे इंडी गठबंधन का क्लियर कट नुकसान होगा। दूसरा, कांग्रेस के इस समय मानना ये है, कांग्रेस के लिए सपा वगैरह का, कि अगर ये दोनों लोग हार गए तो यहाँ से पलायन कर जाएंगे, तो जो वोट है कांग्रेस का वो हमको वोट करेगा। ये अखिलेश वगैरह लॉबी की सोच है, इसलिए उतना सपोर्ट कांग्रेस के प्रत्याशियों को नहीं मिल रहा। कांग्रेस की मजबूरी है, चूँकि अगर ये सीट हारते हैं तो ये सीट इन्होंने तस्तरी में लेकर के दे देना हो गया। अगर लड़ते हैं तो दोनों जीत नहीं पाएंगे, ये निश्चित है, ये कांग्रेस मान के। मुश्किल से एक सीट रायबरेली ये फाइट पे कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि स्मृति ईरानी से जीत पाना इसलिए मुश्किल है, स्मृति ईरानी ने वहाँ काम बहुत किया। स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से जीती, तो 55,000 मेन वजह आ रही कि स्मृति ईरानी को अमेठी का 50% वोट मिला था, 50% वोट। और उसके बाद स्मृति ईरानी का वोट बढ़ा। स्मृति ईरानी ने काफ़ी लोगों के बीमे कराए, काफ़ी लोगों के काम कराए और सॉलिड वोट का। दूसरी बात, उस समय जो इनके ग्राम प्रधान विधायक वगैरह सब इनके थे, वो आज की डेट में कोई नहीं है। ग्राम प्रधान नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं, कोई भी कांग्रेस का नहीं है, ना एमएलए है। तो ये इनके सामने समस्या है कि भाजपा का वोटर परसेंटेज वहाँ 60 से ऊपर है। तो ये कैसे जीतेंगे, इनको मेहनत करनी पड़ेगी और सीटें गंवाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के नहीं लड़ने को तैयार है। कांग्रेस का कहना लड़ो, लड़ने से क्या है, यूपी में शायद कुछ सीटें ये जीत जाए, ये स्थिति है। इनको 4,68,514 वोट मिला था और वहीं पे कांग्रेस को कितना मिला था, 4,13,000। तो ये ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये नहीं, आपको बताना है। और सोनिया जी यहाँ से जो पलायन किया, या ये लोग कह रहे हैं भागी, उसकी वजह ही थी सोनिया जी तेलंगाना या कर्नाटक से लड़ने। फिर ये हुआ कि कहीं साउथ की पार्टी ना कह जाए, तो बड़ी मुश्किल में हिमाचल तैयार हुई। हिमाचल में डाउट था, तब ये राजस्थान से ले। कुल मिला करके ये है कि कांग्रेस में कसमकस है, कतई नहीं लड़ना चाहते सेनापति, हार जान करके। और आपको बताना है, ये सीट कांग्रेस को और कांग्रेस के परिवार के लिए काल हो जा रही है, और कलह की बजाय अमेठी और रायबरेली हो जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।